अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड। पिछले लेक्चर में मैंने साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। तकरीबन 30-25 मिनट का लेक्चर हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस साइंस के लफ्ज़ पर किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा हो और आपको कुछ समझ में आया हो साइंस के बारे में। अब मैंने बताया था कि मैं यूनिवर्सल साइंस के ब्रांचेस जो कि है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन तीनों को डिफ़ाइन करूँगा, फिर हम बायोलॉजी के डिटेल में जाएंगे। तो चले अब हम अपने लेक्चर को आगे ले जाते हैं और यूनिवर्सल साइंस के इस पहले ब्रांच जो कि है बायोलॉजी, इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। साइंस को अगर आपने अच्छी तरीके से सीखना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और ट्रिक क्या है, जैसा कि अभी मैंने दो किस्म के कलर्स यूज़ किए, तो इसी तरह आपने करना है। क्या करना है कि आपने साइंटिफिक अल्फाज को तोड़ना है। तो जब आप तोड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किन किन चीज़ के बारे में स्टडी है। तो देखिए, एक है लफ्ज़ बायो, दूसरा है लूजी। ठीक है, अब ये दोनों ग्रीक ज़ुबान के अल्फाज हैं। सॉरी, ये दोनों जो है वो ग्रीक वर्ड्स हैं। अब कौन कौन से हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है वो बायोस है, बायोस। और दूसरा जो है वो लोगस है, या इसे हम लूजी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें समझना है इसको। ये जो बायोस का लफ्ज़ है, ये ग्रीक ज़ुबान में, देखिए हम अपने ज़ुबान में कहते हैं जिंदा चीज़ें, इंग्लिश में कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी दूसरे लैंग्वेज में दूसरी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीक ज़ुबान में जिंदा चीज़ों को बायोस कहते हैं। ग्रीक ज़ुबान में जो भी जानदार है, जितने भी चीज़ें हैं जानदार, जो सांस लेते हैं, जो जानदार की मैं डिफिनेशन फिर बाद में करता हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बायोस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा है कि बायोस लाइफ को कहते हैं। तो लाइफ तो एक जिंदा चीज़ नहीं है ना, लाइफ तो एक टाइम है। ठीक है, हम कहते हैं ना इसकी ज़िंदगी कितनी थी, उसकी ज़िंदगी 60 साल थी। तो जब आप 60 साल को कहेंगे कि 60 साल में कितने महीने थे, और उन महीनों में कितने दिन, हफ्ते थे, और उन हफ्तों में कितने दिन थे, और उन दिनों में कितने घंटे, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स थे, तो जब आप उनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उसका लाइफ के बारे में पता चलेगा कि उसका कितनी ज़िंदगी। लाइफ नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीज़ अलग बात है, ज़िंदगी अलग बात है। ठीक है, तो बायोस कहते हैं लिविंग थिंग्स को। अब ये लोगस या लूजी किसे कहते हैं? लोगस या लूजी का मतलब है टू डिस्कस, बहस करना। किसके बारे में बहस करते हैं? जिंदा चीज़ों के बारे में। और इसके अलावा हम कहते हैं टू लर्न, सीखना। किस चीज़ के बारे में सीखना? जिंदा चीज़ों के बारे में सीखना। और इसके अलावा हम कहते हैं टू नो, समझना। लोगस, ये सारे के सारे लोगस के माने आप कह सकते हैं या लूजी के। टू नो, समझना, किस चीज़ के बारे में समझना? जिंदा चीज़ों के बारे में समझना। और इसको हम कहते हैं टू गेट एक्सपीरियंस, टू गेट एक्सपीरियंस, तजुर्बा हासिल करना। किस चीज़ के बारे में? जिंदा चीज़ों के बारे में तजुर्बा हासिल करना। और इसके अलावा हम कहते हैं टू लर्न, हमने लिखा है। तो बस आप समझ जाइए कि जो लूजी या लोगस है, इसका मतलब क्या हो सकता है? टू डिस्कस, टू लर्न, टू नो, टू गेट एक्सपीरियंस। ठीक है, कि अब ये जो है ये इंग्लिश के अल्फाज है, ये जो लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब आप उर्दू या पंजाबी या हिंदी या पश्तो, इन लैंग्वेजेस में इनके लिए अपने अपने अल्फाज होंगे। टू डिस्कस, किसी चीज़ के बारे में बहस करना। टू लर्न, किसी चीज़ को सीखना। टू नो, किसी चीज़ के बारे में सीखना। टू गेट एक्सपीरियंस, किसी चीज़ के बारे में तजुर्बा हासिल करना। तो ये सारे अल्फाज लूजी है। और
इन सारे अल्फाज देखिए, लूजी के साथ साथ बायोस का लफ्ज आया है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज टू नो अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू गेट एक्सपीरियंस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू गेट नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सिंपल अल्फाज है, ठीक है। तो बायोलॉजी के बहुत सारे डिफिनेशंस बन सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ बायोलॉजी, देखिए यहाँ पर द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस, ठीक है। इस लफ्ज को हम पहले लिख देते हैं, ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस, ठीक है। वहां से हमें जाहिर है पिछले लेक्चर से, द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस। तो पहला डिफिनेशन, राइट, इन विच the branch of universal science in which we get knowledge about living organisms, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज हासिल करने को हम बायोलॉजी कहेंगे। अब जब आपका टीचर आपको बायोलॉजी सिखाता है क्लास में, तो वो आपको एक्चुअली क्या सिखाता है? क्या वो आपको इस पेन के बारे में सिखाता है, या कंप्यूटर के बारे में सिखाता है, या बुक के बारे में सिखाता है? नो, वो आपको जिंदा चीज़ें दिखाता है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें क्या है? जिंदा चीज़ें। तो जिंदा चीज़ें क्या है ये मैं बाद में भी बताऊँगा, ठीक है। इसका जो दूसरा डिफिनीशन, अगर आप ये नहीं करना चाहते, ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द वाइटल प्रोसेसेस इन विच वी स्टडी, ठीक है, द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस इन विच वी स्टडी व्हाट? वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम जिंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस, ठीक है। देखिए गौर से मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने दो अल्फाज लिखे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वाइटल प्रोसेसेस। अब अगर आप अपने आप के बारे में सोचें, ठीक है, जो आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह एनर्जी देती है, ठीक है। अगर आप इस दीवार के सामने यहाँ पर कोई चिकन रखते कि भाई खा लो, तो क्या ये चिकन इस दीवार को एनर्जी देगी? नो। तो अगर आप इस चिकन को आप खा लें, क्या वो चिकन आपके अंदर एनर्जी ले आती है? हाँ। तो किस तरह ले आती है? ये सारे के सारे ये किस तरह डाइजेस्ट, वो चिकन कहाँ चला गया, ठीक है। जब आप पानी पीते हैं तो पानी किस तरह डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जब आप कोई और चीज़ खाते हैं तो ये सारे के सारे चीज़ें आपके बॉडी में किस तरह के रिएक्शंस करते हैं, तो इनको हम कहते हैं वाइटल प्रोसेसेस। तो जानदार और उनके अंदर होने वाले वाइटल प्रोसेसेस को स्टडी करना ये बायोलॉजी का काम है, ठीक है। ये हम बायोलॉजी में सीखते हैं, और हम कहते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस इन विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर एक तीसरा और कंसेप्चुअल डिफिनेशन मैं आपको बता दूं, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिंपल अल्फाज में देखिए दोस्त, स्टडी ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग मैटर। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैटर क्या चीज़ है, वो हम केमिस्ट्री में सीखते हैं, लेकिन इस दुनिया में दो तरह के मैटर है। सबसे पहले मैटर है क्या चीज़, देखिए मैटर क्या चीज़ है। मैटर के बारे में दो अल्फाज सीखने हैं। नंबर वन, इस मैटर एक चीज़ होता है, मैटर एक सब्सटेंस है जिसने जगह घेरा होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसने जगह घेरा होता है, एंड हैज़ मास, और उसका मास हो, वेट नहीं दोस्तों, मास हो। ये एक पेन है, मार्कर है, इसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो आपको पता है कि इस वाइट बोर्ड के ऊपर इतनी जगह किसने घेरी है? इस मार्कर ने। या अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखूँ तो मेरे हाथ ने यहाँ पर कोई जगह घेरी है। और दूसरी बात, इस मार्कर का तो कुछ वजन होगा ना, कुछ मास होगा ना इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर। अब दुनिया में दो तरह के मैटर पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। या तो मैटर लिविंग होगा, या तो मैटर नॉन लिविंग होगा। अब मैं आपको अभी यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो वाइट बोर्ड है हमारा, ये लिविंग है या नॉन लिविंग?
ये नॉन लिविंग है। और मैं जो आपको टीचिंग करता हूँ, मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग? मैं लिविंग हूँ। तो मैंने भी जगह घेरा है और मेरा भी वेट है, मेरा भी वज़न है। इस वाइट बोर्ड ने भी जगह घेरा है, इसका भी वज़न है। तो ये जो वाइट बोर्ड है ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूँ। तो ये जो लिविंग मैटर है इसको हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग मैटर इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशंस में मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपने इन डिफिनेशंस को अपने दिमाग में डाला होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ी सी बातें, सबसे बायोलॉजी के बारे में कुछ और बातें। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एक साइंटिस्ट है जिसे हम अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल, ये अपने सिर्फ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम जाएंगे तो फिर वो थोड़ा और मसला हो जाएगा, फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो कोई बात नहीं। फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपको कोई पूछे तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। फिर मदर ऑफ बायोलॉजी कौन है? मदर ऑफ बायोलॉजी, इसने बहुत सारे कलेक्शंस की थी, इसने बहुत सारा नॉलेज पेश किया था। और यहाँ पर मदर ऑफ बायोलॉजी ने बहुत सारे फ्लोरा और फौना के कलेक्शंस की थी। तो ये था हमारे पास मैरिया साइबेला मेरियन। कौन है दोस्तों? मैरिया साइबेला मेरियन, ये है हमारे पास मदर ऑफ बायोलॉजी। और फिर हम कहते हैं दोस्तों, ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है सबसे पहले किसने कॉइन किया था? वर्ड कॉइंड बाय, सबसे पहले बायोलॉजी का लफ्ज़ किसने पेश किया? एक साइंटिस्ट था जिसे हम कहते हैं कैरल लेनियस। 1776 में, 1736 है या 76 है, 36 है, 1736 में कैरल लेनियस ने इस लफ्ज़ को पेश किया। किस लफ्ज़ को? बायोलॉजी को। सो कैरल लीनियस ने सबसे पहले 1776 में बायोलॉजी के लफ्ज़ को पेश किया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लफ्ज़ का, कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे और भी कुछ सीखेंगे। अब हम ये बायोलॉजी तो हमने सीख लिया कि ये यूनिवर्सल साइंस का ब्रांच है, किस चीज़ के साथ डील। अब केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? देखिए गौर से, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री भी मेरे प्यारे दोस्तों यूनिवर्सल साइंस का ब्रांच है। अब जानते हैं, यहाँ पर हमने लिखा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम किसी भी चीज़ का केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ये सारे बातें सीखते हैं। गौर से देखिए, ये एक मार्कर है। अब हम अगर इसको स्टडी करते हैं तो ये केमिस्ट्री में आता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि ये मार्कर किस चीज़ से बना है। ठीक है, ये मार्कर का स्ट्रक्चर क्या है, ये कितना सॉफ्ट है। ये जो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी है। प्लास्टिक आपके पास क्यों सॉफ्ट होता है? कपड़ा किस चीज़ से बना है? कागज़ किस चीज़ से बना है? ठीक है, सीमेंट किस चीज़ से बना है? ये बिजली की रस्सियाँ जो है किस चीज़ से बने हैं? तो ये आपको कौन बताता है? केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ, फिर जब हम केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पर मैं केमिस्ट्री को ब्रॉडली आपके पास सामने पेश करूँगा, तो फिर आप जान जाएंगे कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में क्या सीखते हैं? केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस। ओके, इसमें हम क्या, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी चीज का। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज का, आपने डिटेल में नहीं जाना, बस किसी भी चीज का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? केमिस्ट्री में। अब मैंने बताया ना कि मैं जब डिटेल में जाऊंगा केमिस्ट्री के लेक्चर्स में, तो फिर आपको सिखाऊंगा कि असल में केमिस्ट्री है क्या चीज़, वह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स को। अब फिजिक्स क्या है दोस्तों? फिजिक्स, तो देखिए दोस्तों,
फिजिक्स दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप्स पेश करता है, एक होता है मैटर और दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों एनर्जी। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक हमारा दोस्त है, यहाँ पर खड़ा है और इसने अपना हाथ दिया है और दूसरा हाथ पीछे है, और यहाँ पर हमारा एक और दोस्त है, दूसरा हाथ पीछे है, और यहाँ पर हमारा एक और दोस्त है, वो भी यहीं पर खड़ा है, इसका हाथ भी पीछे है, इसका नाक है इस तरह, इसने भी अपना एक हाथ इसके हाथ में दे दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, मैटर है, ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, एनर्जी है, और इस पॉइंट पे इन दोनों का क्या है, रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स है, तो इसको हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स में। ठीक है, अब मैं आपको फिजिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं इस डिफिनीशन की डिटेल में जाऊं और तकरीबन आपको 25-30 मिनट का एक लेक्चर सिर्फ फिजिक्स के डिफिनीशन पर दे दूं, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है ये बंदा क्या है, मैटर है, ये बंदा क्या है, एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ का, मतलब आपके सामने जो भी है किसी भी चीज़ का केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और नेचर और स्ट्रक्चर क्या है। और बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, यूनिवर्सल साइंस के ब्रांचेस का, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बायोलॉजी के फिर डिटेल में जाएंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप्स क्या है, बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या है और उसके सब ब्रांचेस क्या है, उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को चैनल पर ज़रूर इन्वाइट करें। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उनके साथ मेरे इस वीडियोस और इस चैनल के लिंक्स जो है वो शेयर करते जाए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।